वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजक यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसको पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री में, पूरा एक चैप्टर है। इसके आज बेसिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेटल की प्रॉपर्टी या फिर केंद्रीय धातु आयन के बारे में, उसके बाद में लिगेंड और सारे लिगेंड के जितने भी टाइप्स है सबको एग्जाम्पल के थ्रू एक एक को डीपली समझेंगे। क्या होता है लिगेंड, क्यों ये सारे लिगेंड के टाइप्स अलग अलग है, सब समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक। पहले चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो उप सहसंयोजक यौगिक है ये दूसरे यौगिकों से अलग है, क्योंकि जो द्विक लवण देखते हो आप या डबल सॉल्ट देखते हो, उन्हें जैसे ही पानी में आप डिजोल्व करोगे वो दो भागों में टूट जाएंगे या आयनीकृत हो जाएंगे। जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये दो भागों में नहीं टूटता है या फिर ये पानी में आयनीकृत नहीं होते हैं। तो अपन पूरा एक स्टेप बाय स्टेप समझते क्या होता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन एक मेटल और लिगेंड से होता है। मेटल एक होता है, लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इन्हें आप पानी में डिजोल्व करोगे तो ये डिजोल्व नहीं होंगे। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ये देखना। जैसे एग्जांपल है K4 कोष्टक में Fe(Cn)N6। जो Cn है ये तो है यहाँ पर लिगेंड, क्या है लिगेंड। और जो Fe है ये है इसका मेटल, क्या है मेटल। और जो ये आप कोष्टक बनाते हो इसे आप कहते हो समन्वय मंडल, क्या कहते हो समन्वय मंडल। और इसी के अंदर उप सहसंयोजक यौगिक होता है। जब आप इसे पानी में डिजोल्व करोगे तो सिर्फ K4 जो पहले से पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है ये अलग हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे का ऐसे रहेगा। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि जो पानी में डिजोल्व नहीं होंगे और जिसमें मेटल एक होता है और लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चीज से अपन को क्या पता चला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन एक तो मेटल और लिगेंड से होता है। अब इसमें मेटल और लिगेंड की प्रॉपर्टी दूसरे जो अदर कंपाउंड्स है उनसे अलग होती है। तो अपन समझते हैं मेटल लिगेंड अलग क्यों है, उनका क्या नेचर है। इस एग्जांपल को नोट कर लेना, K4Fe(Cn6). इसको अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे तो 4K अलग हो जाएगा, Fe(Cn6) ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी कि ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि इसमें मेटल और लिगेंड जो होता है, यानी मेरा सबसे पहला टॉपिक केंद्रीय धातु आयन, ये कैसे बनता है, इसका नेचर क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केंद्रीय धातु आयन तो ये होता है लुईस एसिड। कैसा एसिड, लुईस एसिड या फिर लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जो लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं लुईस एसिड कहलाते हैं। तो जो मेटल होगा वो क्या होगा, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मैंने कहा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। लिगेंड कैसा होगा, या तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। उदासीन होगा तो उस पर क्या होगा, लोन पेयर, और उसके साथ लोन पेयर लेकर उससे बॉन्ड बनाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उस नेगेटिव चार्ज को लेकर उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो उप सहसंयोजक यौगिक है, उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि मैं इसे एरो से दर्शा रहा हूं, ये जो लिगेंड है ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी मेटल क्या हुआ, ग्राही हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है यहाँ, मेटल दूसरे कंपाउंड से अलग है। केंद्रीय धातु आयन दूसरे लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर है, ये मेटल हो गया। अब जो लिगेंड होगा मैंने इसी में बता दिया, जो न्यूट्रल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। यानी ये कैसा होगा, जो लिगेंड होगा ये होता है लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस या लुईस सार। लुईस सार या लुईस बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ध्यान से सुनना, लुईस बेस या लुईस सार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एग्जांपल इसमें ले लो आप NH2 का, इस पर क्या होता है लोन पेयर, और ये लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये क्या होगा, लुईस बेस। यानी कि मेटल और जो लिगेंड है उसमें मेटल जो होगा लुईस एसिड होगा, जबकि लिगेंड जो है वो लुईस बेस होगा। यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल लिगेंड लेगा। तो जो अपन एग्जांपल देखा था K4Fe(Cn6), इसमें क्या होगा, जो फेरस है ये साइनाइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है, ले रहा है। समझे, क्लियर है। अब मैं चलता हूं इसके आगे। अपन ने दो चीज पढ़ ली अभी, एक तो जो मेटल था
वो और एक लिगेंड कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, मेटल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बनाएगा और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को देगा। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। जो मेटल होगा वो लुईस एसिड या लुईस अम्ल होगा और जो लिगेंड है वो लुईस क्षार होगा। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो गया और मेटल और लिगेंड के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लिगेंड के टाइप्स की कि लिगेंड के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है, अपन ने दो टाइप पढ़ लिए, मैं दोनों को रफ कर रहा हूं। केंद्रीय धातु आयन पढ़ लिया अपन ने और लिगेंड पढ़ लिया। अब पढ़ रहे लिगेंड के टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले मैं लेता हूं मोनोडेंटेट या एक दंतु। कौन सा, मोनोडेंटेट या फिर हिंदी में एक दंतु। मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर एक, और डेंटेट मतलब कि डोनेटर ग्रुप या परमाणु। यानी ऐसा लिगेंड, मोनोडेंटेट की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेट। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहला इसका एग्जांपल होता है एमीन। जो एमीन या एमाइड आप कह सकते हो, इस पर जो एन है इस एमाइड पर नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर या फिर एकल युग्म। अब ये लिगेंड तो पूरा एक है, किसी के साथ जुड़ेगा। इस लिगेंड में सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेट। इसके अदर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे H2O पूरा एक लिगेंड है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी कि ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट। इसके अदर एग्जांपल और देख लो, जैसे CN ग्रुप हो गया, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये सारे जितने भी हो गए मोनोडेंटेट में कहलाएंगे। इसके अदर एग्जांपल आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, आप उसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं डाइडेंटेट के बारे में। डाइडेंटेट क्या होता है, आपको बेसिकली इसके मोनोडेंटेट से पता चल गया होगा कि डाइडेंटेट होता क्या है या द्वितंतु होता क्या है। सेकेंड में एग्जांपल ले रहा हूं डाइडेंटेट। क्या होता है, डाइडेंटेट या द्वितंतु, यानी कि ऐसे लिगेंड, सुनना, ऐसे लिगेंड, डाई का मतलब होता है दो, क्या होता है मतलब दो, और डेंटेट मतलब कि डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। यानी ऐसा एक लिगेंड, ध्यान से सुनना, ऐसा एक लिगेंड जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, डाइडेंटेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइडेंटेट। इसका एग्जांपल बहुत इजी है जो आप पढ़ते आए हो, EN, या फिर इसका मैं पूरा नाम लिखूं तो इसका पूरा नाम है एथिलीन। क्या है, एथिलीन, मेरे साथ साथ रिपीट करो, एथिलीन डाई एमीन। क्या है, एथिलीन डाई एमीन। ये क्या होता है ये देखते हैं। एथिलीन जो है, एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2, और जो डाई एमीन मतलब कि दो NH2 ग्रुप लगे, एक NH2 इस साइड जोड़ दो, दूसरा NH2 इस साइड जोड़ दो। अब जो ये वाला पूरा लिगेंड है, ये लिगेंड एक है, लेकिन इसमें दो एटम या दो परमाणु ऐसे हो गए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेट। दो परमाणु देखते हैं कौन से, एक तो ये नाइट्रोजन है जिस पर लॉन पेयर होता है, और दूसरा नाइट्रोजन ये है जिस पर लॉन पेयर होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब आपकी बुक में स्ट्रक्चर दे रखी है ऐसे, जैसे ये CH2 है, ये CH2 है, ये दोनों CH2 जो है इन्होंने एथिलीन ग्रुप बना लिया। अब इसके आगे ये NH2 ग्रुप जुड़ा है और इसके आगे ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये नाइट्रोजन यहां से Lp डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन यहां से Lp डोनेट करेगा। यानी कि लिगेंड एक, लेकिन एक ही लिगेंड में दो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेट या द्विदंतुक। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ ट्राइडेंटेट या फिर त्रिदंतुक के बारे में। ठीक है, इसे नोट करते जाना सारे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल मेन है। अब मैं थर्ड लूंगा ट्राइडेंटेट। कौन सा लूंगा, ट्राइडेंटेट। यानी अपन ने कौन कौन सी चीज पढ़ ली, सबसे पहले मेटल पढ़ लिया, फिर लिगेंड पढ़ लिया, मोनोडेंटेट पढ़ लिया, डाइडेंटेट पढ़ लिया। अब मैं ले रहा हूं ट्राइडेंटेट को। कौन सा ले रहा हूं, ट्राइडेंटेट। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों तीन। क्या होता है, तीन। और डेंटेट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप। यानी कि ऐसा कोई लिगेंड, ऐसा कोई एक लिगेंड जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप प्रेजेंट हो,
यानी एक ही लिगेंड और उसमें 3 जगह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट। इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं, इसमें जो एग्जांपल होगा वो होगा डाई एथिलीन। क्या होगा? डाई एथिलीन ट्राई एमीन। क्या होगा? डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इससे पहले अपन ने पढ़ा एथिलीन डाई एमीन। तो क्या करना है? डाई एथिलीन, एथिलीन को 2 बार जोड़ना है और एमीन को 3 बार। अपन को पता है जो एथिलीन होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2CH2 और एमीन का होता है NH2। अपन को जोड़ना क्या है? एथिलीन 2 जोड़ना है और एमीन 1 जोड़ना है, अपना ट्राइडेंटेट आ जाएगा। सबसे पहले मैं डाई एथिलीन है तो 2 एथिलीन बनाता हूं CH2 एंड CH2। अब मेरे को एमीन जोड़ना है, मैं एक एमीन इस साइड जोड़ सकता हूं, दूसरा एमीन इस साइड में जोड़ सकता हूं, ठीक है। और दूसरा डाई एथिलीन, डाई का मैंने एक ही एथिलीन बनाया, दूसरा एथिलीन मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसके आगे भी मैं NH2 जोड़ सकता हूं। अब आप यहां देखना, जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी भी करते जाना साथ में, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना सकता है, एक इस साइड बना लिया, एक इस साइड बना लिया, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डाई एथिलीन ट्राइएमीन। अब मैं बात करता हूं इसको अपन स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बना लिया ये एक एथिलीन ग्रुप। क्या बना लिया? एथिलीन ग्रुप। यहां पर है एक एमीन ग्रुप, ठीक है। यहां पर मैंने और बना लिया एक एथिलीन ग्रुप, इससे ये जुड़ा है NH2 ग्रुप और यहां पर ये जुड़ा है NH2 ग्रुप। अब जो NH2 ये बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये क्या कहलाएगा? डाई एथिलीन। यानी एक एथिलीन तो यहां रहा, एक एथिलीन यहां रहा, और फिर मैंने कहा था ट्राई एमीन यानी 3 एमीन, तो एक एमीन ग्रुप यहां है, दूसरा यहां है और तीसरा यहां है। तीनों पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और एक ही लिगेंड में 3 एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ट्राइडेंटेट का। अब मैं बात करता हूं टेट्राडेंटेट का। आप सारे एग्जांपल नोट करते जाना, नहीं तो आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट जो टेट्राडेंटेट है, चतुर्थ दंतुक है, उसका डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा। टेट्रा मतलब कि 4 और डेंटेट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं टेट्राडेंटेट की। किसकी? टेट्राडेंटेट। टेट्रा मतलब 4 और डेंटेट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4 या फिर 4, और जो डेंटेट है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप, यानी एक ही लिगेंड में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप। ऐसे ग्रुप या ऐसे लिगेंड को अपन क्या कहेंगे? टेट्राडेंटेट। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल मैं बात करता हूं ट्राई एथिलीन। ट्राई एथिलीन, ध्यान से सुनना, ट्राई एथिलीन। मैंने ट्राई लिया है मतलब 3 एथिलीन ग्रुप है। ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। अब ट्राई एथिलीन मतलब एथिलीन का आपको फॉर्मूला पता है CH2 और एमीन पर NH2 जोड़ना है। तो ट्राई एथिलीन मुझे 3 एथिलीन ग्रुप लेने हैं। मैं लेता हूं सबसे पहले ये CH2 एक एथिलीन ले लिया, यहां पर मैं दोनों साइड एमीन जोड़ सकता हूं। एक एमीन इस साइड जोड़ ली, एक एमीन मैंने इस साइड जोड़ ली। फिर मैं वापस सेकंड एथिलीन ग्रुप लेता हूं, ये मैंने सेकंड एथिलीन ग्रुप लिया। अब मैं वापस क्या कर सकता हूं? एक यहां पर NH जोड़ सकता हूं, यहां पर मैंने वापस एक एमीन जोड़ ली और ट्राई एथिलीन 2 ही लिया। अभी एक और ले सकता हूं मैंने, तो एक और एथिलीन ले ली। अब मुझे एक एमीन और जोड़नी है, मैं यहां पर ये एमीन जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया? ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ट्राई एथिलीन मतलब 1, 2 और 3, ये 3 एथिलीन हो गए। टेट्रा एमीन 1, 2, 3 एंड 4 सबकी वैलेंसी कर ली अपन ने। तो ये अपना किसका एग्जांपल हो गया? टेट्राडेंटेट का। मतलब लिगेंड एक, मेरे कहने का क्या मतलब है? लिगेंड एक, लेकिन एक ही लिगेंड में 4 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? अपना टेट्राडेंटेट। और इसका एग्जांपल क्या होगा? ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल आप ड्रॉ कर लो। फिर इसके आगे अपन बात करेंगे पेंटाडेंटेट की, ठीक है। जो अपन ने कर लिया मैं टिक लगाता जा रहा हूं। ट्राइडेंटेट अपन ने पढ़ लिया, टेट्राडेंटेट पढ़ लिया। अब मैं बात करूंगा पेंटाडेंटेट, जो वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आप गलत करके आते हो, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान रखना, थोड़ा बिल्कुल इजी है, समझ आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल इजी है। पेंटाडेंटेट आपको डेफिनेशन मालूम पता चल गई होगी कि पेंटाडेंटेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं
पेंटाडेंटेट या फिर पेंटाडेंटेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां मैं लिख रहा हूं पेंटाडेंटेट या फिर पंचदंतु। हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों क्या, पंचदंतु, पंचदंतु, ठीक है। पेंटाडेंटेट मतलब कि एक ही लिगेंड में 5 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्रेजेंट हो, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, पेंटाडेंटेट। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, और डेंटेट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप। कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप। इसका एग्जांपल है EDTA। अरे सर ये क्या लिख दिया, EDTA, इतनी देर तो अपन एथिलीन और एमीन को लेकर बैठे थे, अब ये क्या लिख दिया आपने। और एग्जाम में सवाल भी आता है, EDTA का पूरा नाम लिखो, EDTA की स्ट्रक्चर बनाओ। अब EDTA क्या है, हमें तो पढ़ा है ही नहीं। EDTA क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन, नोट करना, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। अरे सर ये क्या आ गया, एसीटेटोन फेसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन तो आपको पता है CH2 ग्रुप, एमीन का पता है NH2 ग्रुप, और ट्राई एसीटेटो जो होता है, एसीटेटो का फॉर्मूला यहां मैं लिख रहा हूं, नोट कर लेना, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, ये होता है एसीटेटो का ग्रुप। बिल्कुल इजी है, ज्यादा चिंता मत करो। एथिलीन मतलब एक CH2 जोड़ना है, डाइएमीन मतलब कि NH2 ग्रुप 2 जोड़ने हैं, और ट्राई एसीटेटो मतलब एसीटेटो के 3 ग्रुप जोड़ना है, और सबकी वैलेंसी करते जाना है, बाकी कुछ नहीं। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो यानी EDTA का पूरा नाम लिख लेना, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एथिलीन मैंने बना लिया, CH2, डाइएमीन का है 2 NH2 ग्रुप जोड़ना है, एक मैं इस साइड NH2 ग्रुप जोड़ रहा हूं, दूसरा मैंने इस तरफ NH2 ग्रुप जोड़ा। अब इसने क्या कहा, अपन को बनाना क्या है, ट्राई एसीटेटो जोड़ना है, यानी 3 एसीटेटो ग्रुप जोड़ना है। अब मैं इस साइड 2 एसीटेटो ग्रुप जोड़ रहा हूं, इसलिए नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन मैंने रफ कर लिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी करनी है। यहां पर मैं बना रहा हूं CH2 एसीटेटो ग्रुप जोड़ रहा हूं, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O। यहां पर दूसरा मैं एसीटेटो ग्रुप जोड़ रहा हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। और तीसरा एसीटेटो ग्रुप मैं इस साइड जोड़ रहा हूं, तो इस साइड भी अपन को नाइट्रोजन की वैलेंसी करनी पड़ेगी, तो एक H ही जुड़ेगा, ठीक है। इस साइड में हम कर रहा हूं एसीटेटो ग्रुप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। अब यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब मेरी बात सुनो, सर आपने तो कहा था कि इसमें जो हो गए पेंटाडेंटेट में 5 एटम ऐसे हो गए एक ही लिगेंड पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 5 ग्रुप तो बताओ, नहीं तो आपका ये पेंटाडेंटेट हमें तो समझ ही नहीं आएगा। तो अपन ने क्या एग्जांपल लिया, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, तो ये तो हो गया एथिलीन ग्रुप। फिर मैंने क्या कहा, डाइएमीन, एक एमीन ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये होगा ट्राई एसीटेटो, एक एसीटेटो इधर और 2 एसीटेटो इधर, और नाइट्रोजन की वैलेंसी करें। अब जो एमीन है इसका नाइट्रोजन जो है इस पर लोन पेयर होगा, दूसरा ये नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर होगा, और बाकी के जो एसीटेटो ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मेरी बात सुनना, 2 तो हो गए नाइट्रोजन और 3 हो गए ऑक्सीजन, यानी कि एक ही लिगेंड में 5 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पेंटाडेंटेट का। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एग्जांपल लिखो और समझो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे पेंटाडेंटेट की। एक ही लिगेंड में 5 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या एक ही लिगेंड में 5 परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ऐसे लिगेंड को पेंटाडेंटेट या फिर पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्लियर है। EDTA को वापस रिपीट करो, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ हेक्साडेंटेट की। अपन ने पेंटाडेंटेट पढ़ लिया, मैंने टिक लगा लिया। अब मैं बात करता हूँ हेक्साडेंटेट, ठीक है। वापस कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक थोड़ा रिवर्स करो और वहां पर देखो, पूरा समझो इसको, क्योंकि इस पर सवाल बनता है, अब मैं बात करता हूं हेक्साडेंटेट की। किस पर, हेक्साडेंटेट पर। हेक्साडेंटेट होता क्या है, हेक्साडेंटेट, हेक्सा मतलब कि 6, कितने, 6 या फिर 6,
और डेंटेट मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप। कौन से ग्रुप? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि ऐसा लिगेंड जिसमें 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं, क्या कहलाएंगे? हेक्साडेंटेट। क्या कहलाएंगे? हेक्साडेंटेट। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, तो इसका एग्जांपल होता है एथिलीन डाइएमीन। ध्यान से सुनना, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। नाम सुना नहीं लग रहा है? पेंटाडेंटेट में कुछ पढ़ा था आपने, वहां पढ़ा था एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। यहां पर क्या है? सिर्फ ट्राई की जगह टेट्रा है, यानी उधर 2 एसीटेटो ग्रुप जोड़े थे, तो इस साइड भी 2 एसीटेटो ग्रुप जोड़ना है। आपका क्या बन जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो और हेक्साडेंटेट का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। यानी एक ही लिगेंड में 6 जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। मुझसे पहले आप भी बनाने की ड्रॉ करो, क्योंकि इसी से पहले अपन ने वो एग्जांपल किया है। सबसे पहले मैं बनाता हूं एथिलीन। ये मैंने बना लिया एथिलीन, ठीक है। अब इसने क्या कहा? डाइएमीन, दोनों तरफ एमीन जोड़ लो। ये एमीन जोड़ लिया मैंने, ठीक है। अब क्या? ट्राई टेट्रा एसीटेटो, 2 एसीटेटो इस साइड जोड़ लो और 2 एसीटेटो ग्रुप इस साइड जोड़ लो। सबसे पहले मैंने इस साइड जोड़ रहा हूं, ये मैंने एक एसीटेटो ग्रुप इस साइड जोड़ लिया। दूसरा एसीटेटो ग्रुप इस साइड जोड़ रहा हूं, ये मैंने दूसरा ग्रुप इस साइड जोड़ लिया एसीटेटो का। इसी तरह इस साइड भी करना है, ये मैंने जोड़ लिया इस साइड एसीटेटो ग्रुप, और यहां पर भी जोड़ना है, यहां पर भी मैंने जोड़ लिया एसीटेटो ग्रुप। तो ये क्या बन गया अपना? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। सर इसको समझाओ, हमें समझ नहीं आया बिल्कुल। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। तो 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट है सबकी। फिर आप मैंने क्या कहा था? एथिलीन, ये मैंने बना लिया एथिलीन डाइएमीन, ये 2 एमीन, टेट्रा एसीटेटो 1 एसीटेटो ग्रुप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने क्या कहा था? हेक्साडेंटेट, यानी एक ही लिगेंड में 6 एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते। तो फर्स्ट ये नाइट्रोजन, सेकंड ये, थर्ड ये ऑक्सीजन, फोर्थ ये वाला ऑक्सीजन, फिफ्थ ये वाला ऑक्सीजन और 6 ये वाला है ऑक्सीजन। यानी लिगेंड एक है लेकिन इसमें 6 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते। तो ये क्या कहलाएगा? हेक्साडेंटेट। हिंदी मीडियम में क्या होगी परिभाषा? ऐसा लिगेंड या ऐसा एक लिगेंड जिसमें 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते, क्या कहलाएंगे? हेक्साडेंटेट। अब जल्दी से वापस रिवीजन करते हैं, शुरू से क्या पढ़ा आपने? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जल्दी से इधर ध्यान दो। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? उत्सर्जक यौगिक होते क्या है? ये एक मेटल तथा एक से अधिक लिगेंड हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। मेटल जो होता है वो लुईस एसिड का बना होता है, जो लिगेंड होता है वो लुईस बेस का बना होता है। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को लेता है, किससे लेता है? या तो न्यूट्रल लिगेंड से, या फिर न्यूट्रल लिगेंड से, या फिर नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड से लेता है। और जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है। और ऐसा जो कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इसका उदाहरण देखा था, एग्जांपल देखा था K4FeCN6। फिर अपने लिगेंड के टाइप्स देखे, मोनोडेंटेट जिसमें ऐसा लिगेंड जिसमें सिर्फ एक एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एग्जांपल एक्वा यानी वाटर H2O हो गया, दूसरा NH2 ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, अदर और देख लेना आप। फिर है डाइडेंटिक या फिर द्विधातुक, यानी ऐसा एक लिगेंड जिसमें सिर्फ 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कितने? 2। तो क्या आएगा? डाइडेंटिक में लिगेंड एक है, उसमें परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखा था एथिलीन डाइएमीन। फिर इसके बाद में बात करता हूं ट्राइडेंटेट या त्रिदंतुक की, यानी लिगेंड एक लेकिन उसमें 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। क्या कहलाएगा? ट्राइडेंटेट या फिर त्रिदंतु। इसका एग्जांपल अपन ने देखा था डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है। फिर टेट्राडेंटेट, डेफिनेशन आप ही बता दो। टेट्राडेंटेट मतलब कि एक ही लिगेंड लेकिन 4 एटम या 4 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अपन ने देखा था ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। और पेंटाडेंटेट जो है वेरी मोस्ट है, हर साल आता है, EDTA एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, यानी एक ही लिगेंड और उसमें 5 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और हेक्साडेंटेट जो है इसका मतलब होता है लिगेंड एक लेकिन 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्या कहलाएगा? हेक्साडेंटेट। और इसका एग्जांपल होगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर है? तो आज मैंने वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सारा बेसिक क्लियर किया, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना एंड कीप सपोर्ट फ्रॉम BTC नार्ली। थैंक यू सो मच।